हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 12th का ज्योग्राफी। किसका? क्लास 12th का ज्योग्राफी, जो कि 20 नवंबर का पेपर है। सेंटअप एग्जाम में 20 नवंबर को हुआ है बिहार बोर्ड क्लास 12th का। और ये ज्योग्राफी पूरा एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं, और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो में आप बने रहें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, ये जो एग्जाम हुआ था आपका, कब हुआ था? 20 नवंबर को हुआ था, भूगोल। उसका एक्सप्लेन हम करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, जन्म, मृत्यु तथा प्रवासन किसके मूल रूप से संबंधित हैं? तो बताइए किसके मूल रूप से संबंधित है? तो ये जो होता है वो जनसंख्या परिवर्तन से संबंधित होता है। कारण क्या होता है इसका? किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती या घटती है। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन यानी माइग्रेशन का कारण, यह तीन तत्व जनसंख्या की संरचना को बदल देते हैं। पॉल्यूशन या डिजास्टर का सीधा संबंध जन्म, मृत्यु, प्रवासन से नहीं है। यानी जहां भूकंप आए, जहां पे भूकंप आता है या फिर जहां पे पॉल्यूशन होता है, तो वहां पे उससे कोई लेना देना नहीं होता है जनसंख्या परिवर्तन का। दूसरा हम बात करते हैं, काकड़ा पाड़ा निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है काकड़ा पाड़ा? तो सबको पता है वो क्या है, हमारा परमाणु ऊर्जा है। काकड़ा पाड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन कहां पे है भाई साहब? ये काकड़ा पाड़ा। तो काकड़ा पाड़ा जो है वो गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में है। ये याद रखिएगा आप लोग। भारत का प्रसिद्ध परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह भारत की परमाणु ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत भी है काकड़ा पाड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित नहीं है? बताइए कौन संबंधित नहीं है? संबंधित सब है, एक छोड़कर इसमें, जो कि है सोरान। सोरान जो है वो संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों है। ये तीनों है। अगर जो हम बात करते हैं इसका अलंकेश्वर का, तो अलंकेश्वर गुजरात में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। और मुख्य पेट्रोलियम क्षेत्र है। कौन है? मुख्य पेट्रोलियम क्षेत्र, याद रखिएगा। मुंबई हाई की बात करते हैं, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, अरेबियन सी में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है मुंबई हाई। सोरान की जब हम बात करते हैं तो यह पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित क्षेत्र नहीं है। और जब हम इसकी बात करते हैं, एक और जो है हमारा नहरकटिया, ये आसाम में है। नहरकटिया कहाँ पे है? हमारा आसाम में है। ये भी प्रसिद्ध तेल उत्पादन क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अपकर्ष कारक नहीं? अपकर्ष का मतलब होता है पुल फैक्टर, यानी अपनी तरफ खींचना। कौन कारक नहीं है इसमें से? जल्दी से बताइए आंसर आप लोग। बहुत तेजी से मैं निकलूंगा, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि और डिटेल्स में मैं इस सब का आंसर बनाऊं, तो आप लोग कमेंट करेंगे और डिटेल्स में मैं ज्योग्राफी आपको भी पढ़ा दूंगा। तो चलिए, निम्न में से कौन अपकर्ष कारक नहीं है? तो चौथा का जो आंसर होगा वो ए होगा, प्राकृतिक आपदा अपकर्ष कारक नहीं है। पुल फैक्टर होता क्या है, यानी प्राकृतिक आपदा होता क्या है? ऐसे कारण जो लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे कि पानी की उपलब्धता, खनिज, नौकरी, शहर आदि, वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसी को अपकर्ष कारक करते हैं। तो इसमें से कौन नहीं है? ये क्या आपको आकर्षित करेगा अपनी तरफ? नहीं करेगा। नगरीकरण आपको आकर्षित कर देगा, जल की उपलब्धता आपको आकर्षित करेगा, खनिज की उपलब्धता आपको आकर्षित करेगा। जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान लोगों को आकर्षित नहीं करते हैं, इसलिए ये प्राकृतिक आपदा अपकर्ष कारक नहीं है, पुल फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, स्थानांतरित कृषि को वेनेजुएला में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बताइए जी जल्दी। ठीक है ना, ये होता क्या है? इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। उसका मतलब होता है कि जब इंसान एक जगह रहता है, वहां की आसपास की जमीनें को, जंगलों को और पेड़ पौधे को उखाड़ देता है, तो वहां पे फर्टिलाइजर यानी कि अच्छे से फसल होती है। लेकिन जब उसका खत्म हो जाता है तो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है वो, उसको हम शिफ्टिंग कल्टिवाइजेशन कल्टीवेशन कहते हैं, जिसको हम स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। तो वेनेजुएला में क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी से आप लोग, बताइए। इसमें जो वेनेजुएला में देखिए टिक लगा हुआ है, क्या कहा जाता है इसको? कोनुको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोनुको कहा जाता है।
मिल्पा, मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, ये मैक्सिको में कहा जाता है, मैक्सिको में कहा जाता है मिल्पा, ठीक है ना। और यहाँ पे इंडोनेशिया में कहा जाता है, ठीक है। ये जो हमारा है क्या है, लदांग, लदांग इंडोनेशिया में, कहाँ पे, इंडोनेशिया में कहा जाता है, ठीक है ना। और रोका, ब्राजील के कुछ क्षेत्रों में रोका कहा जाता है, कहाँ, ब्राजील के कुछ क्षेत्रों में रोका कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ब्राजील के कुछ क्षेत्रों में रोका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पिट्सबर्ग किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बताइए किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सीधी सी बात है, वो आयरन और स्टील के लिए, किसके लिए, लौह इस्पात के लिए वो है। अब जब हम बात करें पिट्सबर्ग है कहां, तो ये जो है वो यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है पिट्सबर्ग, ठीक है ना। स्टील सिटी कहा जाता है पिट्सबर्ग को, क्योंकि वहां विशाल इस्पात उद्योग है। विश्व के सबसे पुराने लौह इस्पात केंद्रों में से एक है हमारा पिट्सबर्ग, ठीक है। स्वच्छंद उद्योग की स्थापना में कौन कारक सहायक नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो रॉ मटेरियल नहीं है, कच्चे माल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए क्या है, ऐसी उद्योग होती है, कहने का मतलब जो होता है हमारा, स्वच्छंद उद्योग एक ऐसी उद्योग होती है जो कच्चे माल पर निर्भर नहीं करती है, किस पे निर्भर नहीं करती है, कच्चे माल पर वो निर्भर नहीं करते, इसलिए रॉ मटेरियल या कच्चे माल इसकी स्थापना में मदद नहीं करते। तो स्वच्छंद उद्योग, समझ गए आप लोग यहाँ पे क्या होता है, मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8, टोकरी बनाना किस प्रकार का क्रियाकलाप है, बताइए किस प्रकार का क्रियाकलाप है। तो टोकरी बनाना प्राइमरी नहीं है, कौन सा क्रियाकलाप है, वो सेकेंडरी क्रियाकलाप है, क्योंकि कोई भी चीज जब मैन्युफैक्चर होती है तो उसको सेकेंडरी में हम लोग रखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक, क्या बोलते हैं, द्वितीयक बोला जाता है। बास्केट मेकिंग में कच्चे पदार्थ जैसे बांस, घास की उपयोगी वस्तु में बदला जाता है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, यानी कि द्वितीयक में आएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन संचार का साधन है। सीधी सी बात है, सब है, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इसमें से सब है। निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप नहीं है, बताइए कौन पंचम क्रियाकलाप नहीं है, जल्दी से बोलो। निम्न में से कौन क्रियाकलाप नहीं है, पंचम क्रियाकलाप नहीं है, सही लगा हुआ है, प्रिंट मीडिया पंचम क्रियाकलाप नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी मुद्रण मीडिया पंचम क्रियाकलाप नहीं है। निम्न में से सबसे लंबा झील जल मार्ग कौन है, याद रखिएगा, जो सबसे लंबा झील जल मार्ग है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस, ठीक है ना। ग्रेट लेक्स संत लॉरेंस जलमार्ग विश्व का सबसे लंबा आंतरिक झील जलमार्ग है, क्या है, एक आंतरिक झील जलमार्ग है। वो कहां पे है भाई, ये जो आंतरिक झील जलमार्ग है वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा को जोड़ता है, और किसको जोड़ता है, वो कनाडा को जोड़ता है, ठीक है ना। रेहिन एंड डूंडवे, देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे है, राइन और डेन्यूब, राइन और डेन्यूब भी लंबे हैं, लेकिन ग्रेट लेक सत लॉरेंस इससे अधिक लंबा है। ये दोनों भी, राइन और डेन्यूब भी क्या है, हमारा झील जलमार्ग है, लेकिन सबसे लंबा जो है वो ग्रेट लेक्स है। चलिए समझ में आ गया। यूरोप और दक्षिण पश्चिम एशिया के बीच व्यापार होता है, बताइए किससे होता है स्वेज मार्ग से होकर होता है। देखिए स्वेज मार्ग क्या है, यूरोप और पश्चिम एशिया या दक्षिण पश्चिम एशिया के बीच व्यापार के लिए स्वेज कैनाल रूट एक प्रमुख मार्ग है। यह यूरोप को एशिया से सबसे छोटा और तेज मार्ग प्रदान करता है, यानी एशिया और यूरोप के बीच में, एशिया और यूरोप के बीच में, यानी कि ऐसे घूम कर आना पड़ेगा, लेकिन ये बीच से रास्ता दे देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तेजी से बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, बताइए किसे कहा जाता है, बंदरगाह को कहा जाएगा, ठीक है ना। किसे कहा जाएगा, विश्व का अधिकांश अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, क्योंकि ये बहुत सस्ता पड़ता है, याद रखिएगा, इसलिए बंदरगाह को गेटवे टू इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय काठमांडू में है, बताइए, सीधी सी बात है, किसका मुख्यालय काठमांडू में है, तो सार्क का। देखिए सार्क जो है, काठमांडू कहाँ है भाई साहब, तो काठमांडू नेपाल में है, काठमांडू कहाँ है, तो नेपाल में है, ठीक है ना। सार्क
ओपेक का मुख्यालय कहां पे है? ये जो है हमारा वो ऑस्ट्रिया में है। कहां पे है? ऑस्ट्रिया। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है। आसियान जो है ये जकार्ता, कहां पे है? जकार्ता, जो इंडोनेशिया में पड़ता है, आसियान का है। समझ में आया बात? तो ये याद रखिएगा, सार्क इसका ऑप्शन होगा, जिसको हिंदी में दक्षेस कहते हैं। सार्क जो है कंट्रीज का, कुछ कंट्रीज का एक एसोसिएशन है, एक संगठन है। ग्लासगो पतन कहाँ है? बताइए, ग्लासगो पतन कहाँ पे है? तो भाई साहब ये स्कॉटलैंड में है ग्लासगो पतन। ग्लासगो यूके का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है, याद रखिएगा। ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है जो स्कॉटलैंड में स्थित है, ग्रेट ब्रिटेन जिसको हम लोग बोलते हैं। सन नगर की संकल्पना किसकी देन है? सत्रगर की संकल्पना किसकी देन है? बताइए जल्दी से, किसकी देन है? ये ऑप्शन है जी टेलर, उलमैन, पैट्रिक गिडीज। सॉरी, ये जो होगा ऑप्शन वो कौन होगा? पैट्रिक गिडीज की देन है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहुंचेंगे यहां पे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन जुड़वा नगर नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन जुड़वा नगर नहीं है? जल्दी से ऑप्शन टिक कीजिए आप लोग। अब मैं सिर्फ आंसर बताते जा रहा हूं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर जो आपको डिटेल में ऐसे पढ़ना है जैसे मैं बता रहा हूं, सारा ऑप्शन क्लियर करूंगा, तो आप लोग कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए बना दूंगा। अभी अभी जल्दी जल्दी मैं सिर्फ आंसर पढ़ूंगा, ठीक है ना। ये जो याद रखिएगा, ये सब जुड़वा है, सिर्फ हमारा पटना नालंदा जुड़वा नहीं है। निम्न में से कौन पर्यटन नगर नहीं है? याद रखिएगा, पर्यटन नगर जो रुड़की है वो नहीं है, बाकी सब पर्यटन नगर है। नैनीताल में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो वृत्ताकार यानी गोलाकार। जियोग्राफी शब्द किसने दिया है? तो किसने दिया है? इरेटोस्थनीज ने दिया है। बुशमैन कहाँ पाया जाता है? तो बुशमैन जो है वो कहाँ पाया जाता है? कालाहारी में पाया जाता है। बुशमैन कहाँ पाया जाता है? कालाहारी में पाया जाता है बुशमैन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डेयरी किससे दूध? सहजे डेयरी, देखिए दूध। कच्चा लोहा में किस खनिज को मिलाकर इस्पात बनाया जाता है? तो बताइए, कच्चा लोहा में किस खनिज को मिलाकर इस्पात बनाया जाता है? तो वो मैग्नीज को मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। जूट आधारित कारखाने विकसित हैं, वो किससे हैं? तो जूट, हावड़ा में जूट निर्मित कारखाने सबसे ज्यादा हैं। बिग ट्रंक रूट का संबंध निम्न में से किससे है? तो किससे है? तो ये यानी उत्तरी अंटार्कटिक से है। कौन फसल फेजेंडा से संबंधित है? तो कॉफी जो है वो फेजेंडा से संबंधित है। ओडेसा शहर किस देश में? उड़ीसा नहीं है, ओडेसा है, याद रखिएगा। ओडेसा यूक्रेन में पड़ता है। राजधानी चैनल का संबंध निम्न में से किससे है? तो डाक से है। सदर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। वर्तमान प्रतिभूमि पर कृषि कार्य कितने वर्षों से नहीं की गई है? 1 से 5 वर्ष। 1 वर्ष से ज्यादा जिस खेती पर कृषि नहीं की जाती है उसको हम प्रतिभूमि कहते हैं, और 5 साल से ज्यादा जिस खेत पर कृषि नहीं की जाती उसको हम बंजर भूमि बोलते हैं। कौन प्रदूषण बहरापन के लिए उत्तरदायी है? सीधी सी बात है, ध्वनि। निम्न में से कौन पतन नगर नहीं है? कहने का मतलब जहां पे पानी का जहाज आता जाता नहीं है, जहां पे समुद्री मार्ग नहीं है, तो कौन नहीं है भाई साहब? तो अहमदाबाद नहीं है, बाकी सब जगह है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति कब घोषित हुई थी? तो 2000 में हुई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। निम्न में से कौन बंदरगाह आधारित लौह इस्पात केंद्र है? तो कौन है? विशाखापट्टनम है, याद रखिएगा, कौन है? विशाखापट्टनम। उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? कानपुर है। निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादक राज्य है? तो राजस्थान है। भंडारा रत्नागिरी नागपुर किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। निम्न नदियों में से कौन ओडिशा में है? तो कौन ओडिशा में है? तो महानदी ओडिशा में है। निम्न राज्यों में कौन चाय उत्पादन नहीं करता है? तो महाराष्ट्र नहीं करता है। खेतड़ी क्या है? तो खेतड़ी एक खनन केंद्र है जहां तांबा, चांदी और तांबा वगैरह का ये सब खनन किया जाता है। निम्न नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो कौन नहीं है? भोपाल नहीं है, आगरा यमुना के किनारे है, पटना गंगा के किनारे है। निम्न राज्यों में से किससे जनसंख्या घनत्व कम है? सबसे कम सिक्किम में, बिहार में बहुत है, केरल में बहुत है, उत्तर प्रदेश में तो बहुत है। किस पर्वतीय राज्य में जन घनत्व सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा है? त्रिपुरा में है। पूरा याद रखिएगा, पूरा त्रिपुरा सबसे ज्यादा। सीढ़ी नुमा खेती कहाँ की जाती है या बस्ती कहाँ होती है? जहां पे पर्वत होते हैं वहां सीढ़ी नुमा बनाकर लोग रहते हैं। मथाई का संबंध किससे है? जो जनजातीय मेला से है।
महामारी विज्ञान का संबंध किससे है? तो महामारी विज्ञान चिकित्सा भूगोल से है। जनसंख्या की वृद्धि दर को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत में। विश्व की जनसंख्या 5 से 6 बिलियन होने में कितने वर्ष लगे थे? 12 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? प्राचीन महाकाव्य। निम्न मानव विकास वाले देश किस पर अधिक व्यय करते हैं? मतलब सबसे ज्यादा वो निम्न मानव विकास वाले, यानी मानव का विकास वहां ना के बराबर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा खर्च वो किस में करता है? प्रतिरक्षा में, डिफेंस में, यानी कि उनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होता है। मिश्रित कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? बताइए। मिश्रित कृषि का मतलब है एक खेत में 2 या 2 से ज्यादा फसल को उगाया जाता है, उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम मिश्रित कृषि कहते हैं। ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कहाँ पे होता है वो बताइए सबसे ज्यादा? मिश्रित कृषि सबसे ज्यादा अधिक विकसित क्षेत्र में होता है। ट्यूलिप क्या है? ट्यूलिप एक फूल है। केंद्रीय व्यापार जिला का संबंध है, बताइए केंद्रीय व्यापार जिला का संबंध किससे है? तो बताइए मेरे बच्चों, किससे है? जल्दी से बताइए आप लोग। वो जो है अर्बन ज्योग्राफी से है, यानी नगरीय भूगोल से है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक सड़क घनत्व किसका है? तो पश्चिमी यूरोप का है। निम्न में से कौन प्रदूषक है? यानी प्रदूषक शीशा भी है, आर्सेनिक भी है, मरकरी भी, यानी सब है। किस वर्ष भारत की जनसंख्या 102.02 करोड़ थी? तो 2001 में थी। अभी फिर से जनसंख्या काउंटिंग स्टार्ट होने वाला है भारत में। निम्न में से कौन भारत का उत्तर पूर्वी राज्य नहीं है? अरे लद्दाख नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में दुग्ध उद्योग कहां विकसित हुए? तो पंपास में। प्रेरीज, पंपास और वेल्ड्रस किस प्रकार के मैदान है? तो शीतोष्ण घास मैदान है। सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता कहाँ मिली है? तो कहाँ मिली है सहकारी कृषि को? डेनमार्क में। रबड़ उद्योग निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो रबड़ उद्योग कृषि पे है। वुहान, चुहान, लुहान, टुहान, जहां भी हान आए वो चीन में होता है। ऑकलैंड किस देश में स्थित है? तो ऑकलैंड जो है वो हमारा कहाँ पे है? बताइए जल्दी से। ऑकलैंड जो है वो है हमारा न्यूजीलैंड में। कहाँ गया न्यूजीलैंड? ये बिग इंच पाइपलाइन कहां से तेल प्राप्त करता है? बिग इंच पाइपलाइन, बिग इंच गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी मैक्सिको की खाड़ी से। वस्तु विनिमय प्रणाली के पश्चात निम्न में से किसे मुद्रा के रूप में उपयोग किया गया है? सोना को, कुत्ते के दांत को, ऑब्सिडियन को, यानी सबको। सैलरी शब्द का लैटिन भाषा में क्या अर्थ? याद रखिएगा, कुत्ते के दांत भी आदान प्रदान होते थे, ये गलत नहीं है। सैलरी शब्द का लैटिन भाषा में क्या अर्थ है? नमक द्वारा भुगतान। निम्न में से कौन ओपेक का सदस्य है? ओपेक का सदस्य कौन है? बताइए जल्दी से। ओपेक का सदस्य जो है वो वेनेजुएला है। कौन है? वेनेजुएला है, ये सब नहीं है। निम्न में से कौन उत्तर पूर्वी भारत की नदी बेसिन है? तो वो बराक है। तो मैंने ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जल्दी से कमेंट करें आप लोग कि सर मुझे एक्सप्लेन करके वीडियो बनाइए, चारों ऑप्शन का मतलब समझाइए, तो चारों ऑप्शन का वीडियो मैं बना दूंगा। और ध्यान से सुनो, 1 मिनट जाना मत कहीं। 60 डेज का कोर्स मैं टारगेट कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं। 1 दिसंबर से चलेगा। कब चलेगा? 28 फैब तक चलेगा, यानी लगभग 60 डेज का, जिसमें मैं 45 डेज आपको पढ़ाऊंगा और 15 डेज सिर्फ एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा। और सिर्फ मैं वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में लगभग वही क्वेश्चन, एकदम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं उसी बेस पे, आपके 12th बेस पे, जैसे जिस बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी बेस पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपको इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। यानी आपको एकदम बिल्कुल सिलेबस टू सिलेबस एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाऊंगा, एक टारगेट की तरह, टारगेट फॉर एग्जाम की तरह, एक कैप्सूल की तरह, जिसको खाओ और एग्जाम दो। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, बस एक ही काम करना पड़ेगा गुरु दक्षिणा के रूप में। अगर जो अभी भी आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उस दोस्तों को शेयर करें जिससे आपको बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। ठीक है ना। और एक काम और आप लोग करना कि चैनल को एक बार आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाएं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।